हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, या आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो, वो दोस्तों आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तब भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन होता है उसका साइन यानी उसका जो सिंबल होता है किस तरीके से बनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। 2 से 3 नंबर में आ जाता है दोस्तों। और इसमें कुछ भी नहीं आपको करना होता है, बस आपको सिंबल पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। और दोस्तों ये आप लोग बिल्कुल चुटकियों में सीख जाएंगे, ये आपका मेरा वादा है, ठीक है। बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और आपने जो 3-4 नंबर है वो आप क्लियर कर लीजिए। अगर एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल चुटकियों में बना देंगे, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आप सब ने डेली लाइफ में पानी पीने के लिए एक ग्लास का यूज़ तो किया ही होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्लास बना रखा है, इसी ग्लास की हेल्प से हम जो है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो साइन रहेगा वो बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपने ग्लास से पानी तो बेसिकली पिया होगा डेली लाइफ में, तो एक ये ग्लास ही है, बस मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है, ठीक है। ये ग्लास जो है वो क्या है, उल्टा करके मैंने ये रख दिया है। बस आप इतना सोचिए कि ये एक ग्लास है और इसको मैंने उल्टा करके रख दिया है, ठीक है। आप अपने सामने भी एक ग्लास ले लीजिए अगर है, और उसको फिर इमेजिन करिए जो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस ग्लास को फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो आपको कैसा दिखाई देगा? पहले आप मुझे ये बताइए, इस ग्लास को अगर जब सामने से देखेंगे, क्या ये ग्लास आपको ऐसा दिखाई देगा? जब आप ग्लास को सामने से देखेंगे, मान लीजिए आप इस साइड से इस ग्लास को देखेंगे, तो क्या ये आपको ऐसा दिखाई देगा? यानी ग्लास को आपने सामने से देखा तो इसका फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ग्लास आप टॉप से देख रहे हो यहाँ से, तो क्या ये ग्लास आपका ऐसा दिखाई देगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हमें ये ग्लास ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल दिखाई देगा दोस्तों ये ग्लास आपको ऐसा, ठीक है। एक सर्किल बाहर और एक सर्किल उसके अंदर। अभी इसकी डायमेंशनिंग भी मैं बताऊंगा कि इसकी हाइट कितनी रहती है, नीचे का डाया कितना रहता है, ऊपर का डाया कितना रहता है, सब बताएंगे, ठीक है। बस अभी चीज़ें इमेजिन करिए। तो फ्रंट से आपको ऐसा दिखाई देगा एंड टॉप से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी ये इसका टॉप व्यू हो गया। बस ये 2 चीज़ें आप पता कर लीजिएगा कि फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू ऐसा दिखेगा, बस अब आपका काम खत्म। अब आपको दोस्तों जो साइन पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं फर्स्ट एंगल के लिए, फर्स्ट एंगल के लिए एंड थर्ड एंगल के लिए। तो ये चीज़ मैं बेसिकली आपको बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है दोस्तों हमारा, उसमें वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो हमारा कहाँ होता है? नीचे होता है, राइट। और जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है उसमें हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर होता है एंड वर्टिकल प्लेन हमारा नीचे होता है, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, और आपको आई होप ये बहुत अच्छे से आता भी होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ साइड में बता देता हूँ जल्दी से कि कैसे हमारा फर्स्ट एंगल में वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल नीचे होता है, थर्ड में कैसे हमारा HP ऊपर होता है, कैसे BP नीचे होता है। चलिए तो हम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, सबको पता है। ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट एंगल एंड इसको कहते हैं हम थर्ड एंगल, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा। तो अब हम फर्स्ट एंगल को अगर लें यहाँ से, तो फर्स्ट एंगल में हमारा ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन एंड ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप सबको पता है कि जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घुमाना होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एंगल था उसमें, ठीक है। कोई भी अगर बॉडी हमारी यहाँ रखी हुई है, हमने उसका फ्रंट व्यू देख लिया, टॉप व्यू देख लिया, और जब प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो हम HP को 90 डिग्री घुमाते हैं। तो जब HP को 90 डिग्री घुमाएंगे तो HP हमारा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे XY लाइन रहेगी। तो ऊपर वर्टिकल प्लेन हो गया, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो ये वही तो लिखा हुआ है, समझ गए आप लोग? चलिए ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये थर्ड दिखेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड यहाँ पे आपका वर्टिकल प्लेन। बिल्कुल ईजी सीख जाएंगे दोस्तों आप, ठीक है। आप बिल्कुल ईजिली सीख जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने थर्ड एंगल को ले लिया, देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये वाला, एंड ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। हमने कोई यहाँ पे बॉडी रखी, हमने इसको यहाँ से देखा तो हमें फ्रंट व्यू यहाँ मिल गया, एंड ऊपर से देखा तो टॉप व्यू हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। अब हम इस प्रोजेक्शन को जब ड्रॉ करते हैं तो हम HP को क्या करते हैं? 90 डिग्री घुमाते हैं। तो जब HP को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा HP हमारा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो XY लाइन है,
ऊपर HP हो गया, नीचे BP, तो वही तो मैंने यहाँ पे कर रखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपने इस ग्लास का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू देखा था, बस वो फ्रंट व्यू की जगह आप फ्रंट व्यू बना दें, टॉप व्यू की जगह टॉप व्यू बना दें। तो आप सबको पता है कि जो फ्रंट व्यू बनता है वो कहाँ बनता है? वर्टिकल प्लेन में बनता है। कहाँ पे बनता है दोस्तों? वर्टिकल प्लेन में बनता है। और मैं अगर पूछूं आपसे कि टॉप व्यू कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। ये तो सबको पता होगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? वर्टिकल प्लेन में। और आपका टॉप व्यू कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इन दोनों व्यू को उठा करके उनकी जगह पर रख दीजिएगा। तो अगर मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के साइन आपसे पूछूं कि क्या होंगे, तो आप कहेंगे ऊपर आपका आ जाएगा फ्रंट व्यू, नीचे आ जाएगा टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या बना था हमारा ये, तो ये हमने ले लिया इसका फ्रंट व्यू। देखिए कुछ इस तरीके से, अभी मैं रफली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर ये भी बताऊंगा कैसे इसको बनाना है, ठीक है। ये ले लिया हमने, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे हमारा क्या है? HP। तो HP में हमने देखा होगा टॉप व्यू इसका, तो टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा इसका? कुछ इस तरीके से। देखिए मैं रफली बना रहा हूँ अभी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो साइन होता है वो बन चुका है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी करना है, मैं बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो आप कहेंगे HP में क्या देखा था? टॉप व्यू। तो यानी ऊपर हमें सर्किल बनाने हैं पहले कुछ इस तरीके से, और नीचे मैं बताऊं अगर BP में क्या देखा था, तो आपने फ्रंट व्यू देखा था। तो फ्रंट व्यू किस तरीके से दिखेगा आपको? फ्रंट व्यू ये दिखा था ना, तो ये दिखा था किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखा था। अब आप कहेंगे XY लाइन आपने ड्रॉ नहीं की, तो वो आपको ड्रॉ नहीं करनी होती है, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। इतना आपने कर लिया, समझ गए। ये जो हमारा बना है यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट एंगल का साइन है एंड ये हमारा थर्ड एंगल का साइन है। बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक करना होता है, क्योंकि एग्जाम में हमें इस तरीके से नहीं बनाना होता है। हालांकि हमने देखा तो इसी तरीके से होगा, लेकिन हमें करना क्या होता है कि जो ये व्यू हमने देखे इस तरीके से ये बने हुए हैं, इनको हमें ऐसे रोटेट कर देना होता है। ये जो व्यू हमने ऐसे देखे हैं वर्टिकली, इनको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है दोस्तों कि हमने जो ये व्यू अभी बिल्कुल ऐसे देखे थे, अब हम इनको ऐसे रख देंगे। देखिए इनको हम रख देंगे ऐसे, यानी इसको यहाँ पे, एंड ये जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट आपका फर्स्ट एंगल का हो चुका है। इसी तरीके से इसको भी रखना है, तो ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वाला सर्किल यहाँ पे, और ये जो है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनका जो सेंटर होता है, ठीक है, वो इस तरीके से आपका जाएगा, ठीक है। ये जो सेंटर रहेगा कुछ इस तरीके से जाएगा, इसका जो सेंटर होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के साइन, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाने होते हैं। तो बिल्कुल ईजी था, आई होप समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ मेजरमेंट होती है दोस्तों, तो वो मेजरमेंट मैं आपको यहाँ पे नोट करके देता हूँ, आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। इस ग्लास की मेजरमेंट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में ये सब लिखना नहीं होता है, ठीक है, ग्लास वगैरह, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ग्लास है दोस्तों, इसका अगर आप ये डाया D मान रहे हो, ठीक है, अब D की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप एग्जाम में क्या ले रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने ये D की वैल्यू कुछ भी ली, सपोज करके आपने ली 20 mm, ठीक है, तो इसका आधा आपको ये लेना पड़ेगा, यानी ये होता है D/2। कितना होता है? D/2। और इसकी जो हाइट होती है वो आपका ये जो बड़ा वाला डाया होता है उसके बराबर होता है, यानी कि D के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं सिंबल्स में आपसे पूछूं कि ये मेजरमेंट आप किस तरीके से दिखाएंगे, तो फर्स्ट एंगल का हमारा ये था, तो फर्स्ट एंगल में हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये तो बड़ा वाला डाया है यानी D, ये छोटा वाला डाया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा D/2, ठीक है। और ये इसकी पूरी की पूरी यहाँ से हाइट है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? कैपिटल D। इसमें अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कैपिटल D हो जाएगा, और जो यहाँ से यहाँ तक है ये कैपिटल D/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो ये होता है वो होता है हमारा क्या चीज़? कैपिटल D। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल का साइन होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है।